देखो मेरे प्यारे पुत्रों, मेरे प्यारे पुत्रियों, अभी हमने आपको ओम के नाम का उच्चारण कराया। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक मंत्र शक्ति का उच्चारण नहीं जान पाते तब तक वो शक्ति काम नहीं करती। जब आप मंत्र एक ऐसी वस्तु है कि जिसको इसने जप लिया उसको कभी रोग हो ही नहीं सकती, और है तो रोग समाप्त हो जाएगा। जप के देखते मैंने आपको अभी इस ओम का उच्चारण कराया। इसे प्रणव मंत्र कहते हैं। प्रणव मतलब प्राणों से मिला हुआ, प्राण का श्वास, जो हमारे श्वास हैं वो जो उनसे मिला हुआ मंत्र है, उसको नाम के जपने से, नाम के जपने से किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं। अगर आप नाम जपते हैं, ग्रस्त में रहते हैं, नाम जपते हैं, जीव्या से नाम जपते हैं, तो उस जीव्या से जपा हुआ नाम आपको जीवन में कभी भी दुख नहीं होने देगा। ये मेरा अपना अनुभव है। मैंने जब से मैं संत हुआ, जब से उस मंत्र का जाप किया, जब कभी तपस्या में था तो 1,00,000 मंत्र जप करने के बावजूद आसन से उतरता था। उस समय कुछ भी नहीं था, जंगल में हो तो क्या आदमी भी देखने को नहीं मिलता, और नाक बनाई झुकरी थी। बस आसन जब उतरता था 1,00,000 मंत्र 4 बजे लग जाता था, 9-10 बजे तक 1,00,000 मंत्र जपने के बावजूद उतरता था। और तपस्या से बैठने के बावजूद भी आप सब लोगों ने मुझे देखा होगा, मैं कभी बिना मंत्र के नहीं रहता, बैठा हुआ जप करता ही रहता। आज भी मुझे मंत्र से इतना लगाव हो चुका है कि मैं उसके बिना मुझे कोई आनंद नहीं है। ये जो माया फैली हुई है ना, देख रही है आप, जो देख रहे हैं, वो माया मेरे पास आई थी रात एक समय में। क्या स्वामी जी आप गुरुदेव उपदेश करेंगे? मेरा तो बिल्कुल विचार ही नहीं, क्योंकि मैं जो वस्तु है मैं किसको याद नहीं करता। जब याद नहीं करता तो उसको भूल जाता। मैं संसार को भूल चुका हूँ, बहुत काफी बहुत, यूँ तो याद रहता है, नार हिला देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं जाकर के बैठता हूँ तो उसमें इतना मस्त हो जाता हूँ कि फिर मुझे उसकी से पता नहीं। अब सब लोग अनजान से हमारे घर रहे हैं, मुझे कितने दिन हो गए कि मैं लेट के नहीं दिख रहा। उस नाम से मुझे इतना प्यार है, इतना प्यार है कि मैं कभी आराम से लेटता भी नहीं। और उस नाम ने, नाम से मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं जिसने आज तक नाम को जपा है, नाम जापक, जो नाम जापक संत है, उसके केवल दर्शन मात्र से ही सरकारी आता है। मेरा मंत्र चलता है, अब मैं देख रहा हूं कि मंत्र की बरसात हो रही है सबके। मुझे विश्वास है किसी को दर्द है, किसी को मर्ज है, उसको ठीक है। लेकिन यहाँ का परपंच जब देखता हूँ कि कम से कम 1 घंटा तो हाथ धरवाने में सिंह लगा देते हैं, झूठ माट की बात है। अरे जो मेरे पास जो शक्ति निकल रही है वो सबके पास जा रही है। मैं बोल रहा हूँ, सबके पास आवाज जा रही है। ऐसा कौन है जिसके पास आवाज नहीं जा रही? लेकिन एक यहाँ पे नियम का नाम हुआ, एक दूसरे से हाथ धरो। मैं ये नहीं कहता हाथ से नहीं जाता, शक्ति तो निकलती है शरीर से। देखिए जिस चीज को भी किस चीज को ही है, अपनी अपने सुगंध सब छोड़। आप लोग संसार में रहते हैं, संसार की बातें तुम्हारे अंदर है तो आपके अंदर संसार की बात ही निकलती रहती है। हर वक्त विचार संसार में चलते रहते हैं। इसीलिए बेटा मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आप परमात्मा का नाम चिंतन करें। इसका चिंतन करते हरिदास नाम के संत
वैसे तो गौतम धर्म से थे, और लेकिन बचपन में उसके माता पिता तो गुजर गए। और जानते हो, जब कोई किसी का नहीं होता जिस किसी के हाथ में जाता है, उसके रोटी मिलना, खाना पीना, बैठना उठा दुर्लभ कर दिया। कोई अपने सगे संबंधी नहीं रहे। आखिर एक संत की शरण में चला गया कि गुरु जी भूख लग रही है, 3-4 दिन हो गए भोजन। संत ने कहा खा ले। भोजन खाया, गुरु जी बर्तन मांझे, बर्तन मांझे, भोजन खाया, सेवा करने लगा। जब शाम का टाइम हुआ तो कहा गुरु जी जाऊँ। क्या बेटा कहाँ के हो रहने वाले? इसके शिष्य हो, बड़े सेवक, बड़ी सेवा करते हो। कह गुरु जी मेरा कोई संसार में नहीं है, मैं अकेला ही, मेरे माता पिता तो चल बसे। तो क्या अच्छा तो ठीक है, तुम हमारे यहाँ रह। कि मैं रह तो जाऊँगा, परंतु मैं मुसलमान हूँ। केवल भाई ये हिंदू मुसलमान तो यहाँ बने हैं, वहाँ से तो सबकी आत्मा एक है। उसी गर्भ से मुसलमान पैदा होता है, उसी गर्भ से हिंदू पैदा होता है, उनसे ईसाई पैदा होता है। क्या ऐसा है कि मुसलमान किसी बकरी से पैदा होते हैं या हिंदू किसी भैंस से पैदा होते हैं? सब माताएं का उसी को जन्म देते हैं। उसको रख लिया, नाम रख दिया हरिदास, हैं? हरि की सेवा करने वाला हरिदास नाम। तो कहा बेटा कुछ दिन सेवा करने के बाद तुम मंदिर में जाओ, ये कहे जाप करने लगा। पहला बेटा अब ऐसा करो, हमारे पास तो यहाँ भीड़ रहती है, या तो नाम लिया नहीं जाएगा, तो मैं ऐसा करो कहा कि घास फूस की झूठी बनाकर कैदमा बैठ के नाम और कुछ नाम ही जब ये ना सोचना कि कौन देगा, कहाँ है तो अपने आप देंगे। लगा उसको आओ नाम जपने लगा। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, इतनी मंत्र में दृढ़ निष्ठा हो गई। इतनी मंत्र में दृढ़ निष्ठा हो गई कि वो मंत्र जो गुरु ने दिया था उस मंत्र का जाप करने लगा। उस दिन में कोई ना कोई सेवक आता, उसको भोजन ले जाता। फिर सेवक आने लगे, काफी सेवकों की भीड़ लगने लगी। तुम जानते हो जब किसी की बात चलती है तो उससे ईर्ष्या होने लगती है लोगों को। कुछ लोगों को ईर्ष्या हुई, अरे वो बैठा है पता नहीं, हम तो इतना काम करते हैं फिर तो हमारे पास कोई आता नहीं, उसे रोटी भी दे जाते हैं, उसे भोजन भी दे जाते हैं, कपड़े भी दे जाते हैं। एक दिन एक सेवक उसके पास आया, एक पीढ़ी लाया बहुत बढ़िया, एक गद्दा लाया बहुत मोटा, एक रजाई लाया। ठंड का मौसम इसे हो लिया कि वे भाई ये तो गृहस्थी का काम है, हम तो संत हैं, हम तो घास फूस में रहते हैं, घास फूस बढ़िया में रहते हैं, इनको वापस ले लो, हम नहीं लेते भी नहीं थे किसी। ये जो चीज है सब संसार की चीज है जिसे हमने पैरों पर ऐसे लिए बैठे कि उन्हें वापस दे दिया। अब उनकी ख्याति बहुत बढ़ गई। कुछ लोगों ने कहा भाई इसको अजमाना चाहिए, देखना चाहिए। उन्होंने तो लड़कियों के पास पहुंचे थे जिनको वैश्या बोल देते हैं कि वे उनके तप को भ्रष्ट करो। अब वो जब कर लेते, एक लड़की ने कहा मैं कर सकता हूँ, चलो कसरत करो, तो हम इतने पैसा देंगे, तब भ्रष्ट हो जाए तब वो भी ज़्यादा देंगे। मैंने कहा वो गई, जाकर बैठी, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, गुरुदेव मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। महाराज ने ऐसे हाथ खोल ली, देखी लड़की बड़ी सुंदर है, अकेली है, मेरे पास आई है,
जब मैं अपने जाप पूरे कर लूँ, मंत्र कर रहा हूँ, मंत्र को पूरा कर लूँ, तब उसके बाद बोलूँगा। वो बैठे जब भी वो बोलते गुरुदेव, जब तुम्हें ठहर कहते हैं तो मंत्र पूरा कर लूँ। अब उसको सुबह शाम भी बैठे बैठे बाबा दर्शन कर करके जा रहे आ रहे और बैठे रहे, उसको मौका ही नहीं मिले। जब कहते ही बात न करे, अभी जरा ठहर, मैं जरा मतलब जब मंत्र जाप पूरा कर लूँ अपना, तब उसके बाद में आपसे बोलूँगा। उसको 5 दिन हो गए। अब देखो मंत्र का प्रभाव, उस लड़की पे मंत्र का प्रभाव ऐसा पड़ा, 5वें दिन में उस संत की चरणों में लेट गई और बोले गुरुदेव, मैं तो बहुत अशुभ प्रवृत्ति से आपके पास आई थी, आपके तब को भ्रष्ट करने के लिए, लेकिन अब मेरी वृत्ति नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि बस आपके शरण में आप मुझे ये जो उस मंत्र को आप करते हो, मैं उसको मैं भी कर लूँगा। मुझे सभी ठीक है, मैं जानता था। लेकिन मेरे सत्संग से जो मंत्र जापक संत है, उसके मुख से जब शब्द निकलते हैं और वो शब्द जब पढ़ते हैं कानों में, तो उससे जीवन बदलता है। और वो फिर जब संत बनी, वायली बनी, तो उन्होंने कह दिया कि अच्छा, अब तो मतलब जो है हम तो जाते ही सोचे तुम, अरे वहाँ समझ छोटे चले गए, तू ही जगह रहने लगे। क्योंकि जो मंत्र जापक होता है, वो जाप करने वाला होता है, उसको कभी ये मेरा अपमान होगा बेटा, कभी उसको कभी नहीं। मैं वास्तव में अपने सच्चे दिल से कह रहा हूँ, मैं अपने शिष्य से कहता हूँ, बेटा तुम अलग रहो, मुझे कोई गद्दा न जाए। एक शिष्य मेरे पास आया, तो गुरु जी कहते तो कहने नहीं, बैठा नहीं जाता। मैं कहा भैया मैं नहीं भी बैठा, मुझे एक मोटे वाला पता नहीं, मैं कहा भैया मैं उसको बैठता ही नहीं, मैं तो नीचे आसन लगाता हूँ, ऐसे ही रहता हूँ। क्योंकि नाम जापक, जिसने नाम का सेवन कर लिया, कम से कम भी कुछ आप नंबर बोल रहे गाड़ी के, ये गाड़ी हटनी है यहाँ पे। जब तक देख संसार को सारे दिन याद करते रहते हो, कौन लग रही है? हर वक्त संसार तुम्हारे मन में पढ़ली वाली लाइन, पढ़ली वाली। अच्छा अभी बोलो, जरा एक बार संसार से अभी बोलो। थोड़ा गुरुदेव को प्रवचन के बाद विश्राम करो, आराम दे दो, तो आराम होती होती रहते रहते। 5 गाड़ी है। देखो बेटा, मैं संसार को खाली करता, क्यों कि आप तो संसार में रहते हो ना। बुरा बताना तो अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं कह सकता, क्योंकि जो इसमें बड़ा हुआ है, रईस को भी तो क्लेश की जरूरत ही है, और गरीब तो दुखी है ही। गरीब की तो कोई बात ही नहीं, परंतु जिसके पास नाम है और नाम जापक है, मैं ये नहीं कहता वो संत बन जाए। गृहस्थियों ने नाम लिए हैं। एक गृहस्थी था, वो एक कालिदास नाम था उसका, वहाँ के बहुत बड़े रईस सेठ थे। उनका क्या कार्य था कि संतों को बुलाते थे, भोजन खवाते थे, और जो उनकी झूठ बचती थी उसे वो खाया करते थे। जो कितना बड़ा होने के बाद कितनी बड़ी उनकी थी सामर्थ्य, उनको स्वयं अपने आप खाते थे। उसी गांव में एक झा नाम के भगत रहते थे, झा था उसका नाम भगत। वो दोनों पति पत्नी भजन करते थे, हर राम 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 राम। एक तो नाम होता है, नाम से बड़ा, नामी से बड़ा नाम होता है, राम से बड़ा राम का नाम है। बेटा मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे पास कितनी बार ऐसा मुझे अवसर प्राप्त हुआ, और जो परमात्मा की माया मेरे पास आई, और आने के बावजूद मैंने उनसे कह दिया मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, कोई मुझे कार्य नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं है मुझे, मैं आपको नहीं चाहता, तो भी परंतु मैं नाम नहीं छोड़ सकता।
कि भाई ये क्या ब्रह्मपाल है। अगर हमें पता ब्रह्मपाल है तो ब्रह्मपाल है, और हमें पता ही नहीं ब्रह्मपाल कौन है तो ब्रह्मपाल ब्रह्मपाल करते रहो। नाम ही से बड़ा नाम है। मैं आपको एक विशेष बात बता रहा हूं, ये अपनी आजमाई हुई। तो कहते हैं हमें मंत्र में ध्यान नहीं लगता, जब बैठते हैं मन नहीं लगता, संसार में मन जाता है। देखो पहले नाम का ध्यान करें। जैसे मैंने आपको ओम के नाम का उच्चारण कराया, ये प्रणव मंत्र है। कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई राधा कहे, कोई हरिदास कहे, हरे कुछ भी नाम ले, जिसका जो नाम है। गुरुमुखी तो अपने मंत्र को जपे, परंतु जो मनमुखी है, गुरुमुखी नहीं है, वो कोई भी नाम जप सकता है। नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, ये मेरा अनुभव है। नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो उसके जीवन को खुशहाल बनाता है। ये मेरा अनुभव है कि उसे कभी किसी प्रकार दिक्कत नहीं हो सकती। कि नाम को आपने ओम का नाम जपा, ओम को देखो पहले सीधा ओम, जिस प्रकार से ओम लिखा हुआ था, देखते ना कैसे बनता है, सब अक्षर से अलग से अक्षर है। राम को जपो, राम के नाम का ध्यान करो, राम को मत ध्यान न करो। नाम को ध्यान करेंगे और बोलेंगे कि ब्रह्मपाल जी तो अपने आप आ जाएगा। और नाम हमारे ध्यान में नहीं है कि वे कहाँ जाना है, ब्रह्मपाल के पास जाना है, भाई नाम तो याद नहीं, वह पहले पूछ करना पड़ेगा। इसलिए नामी से पहले नाम का ध्यान करो। मैं भी अब जब भी ध्यान करता हूँ तो नाम का ध्यान करता हूँ, सिमरन करता हूँ, तो जो मंत्र है उसका जाप करता हूँ, तो उसको देखते हैं। तो पहले एक अक्षर साफ प्लेट है, उसके ऊपर जो मंत्र है वो लिखा हुआ है, उसको देखता हूँ, कुछ देर तक, फिर उसको सफाई करता हूँ मन से। वैसे नहीं देखेंगे तो लोग हंसेंगे, संसारिक चीजें देखी सेवा तो मन से होती है। मैं उसको सफाई करता हूँ, फिर मन से जोत जलाता हूँ, फिर उसकी आरती करता हूँ। कम से कम घंटे तक आरती करता हूँ। श्री गुरु महाराज जी अपने पास मेरे संग साकार में आकर आप बैठे और वो कहते भाई मैं तो आ गया, अब नाम पे जब क्यों करते हो, मैं गुरु महाराज आप जाओ या रहो, मैं नाम का नहीं, नाम को नहीं छोड़ूंगा। नाम तो मेरे जीवन का आधार है। मैं जैसे भी करूंगा इस नाम का जप करता ही रहूंगा, कभी इसको छूटूंगा नहीं। फिर भी कभी कभी सगे संबंधी मित्र और कोई उस नाम की प्रेरणा मुझे ऐसे मिल जाती है, तो मुझे मिली, तो मैंने आप लोगों के सामने बोल दिया कि बोलना जानता नहीं। मैं सभी दरबार के महानुभाव सेवकों से क्षमा चाहूँगा अगर मुझसे गलती हो जाए, क्योंकि अब इस समय में जब मेरी चौथी अवस्था है, ये जप करने की मेरी चौथी अवस्था है, मैं सिमरन करता रहता हूँ। सिमरन सांस से, पहला सिमरन कैसे होता है, जिज्ञा से, राम 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 राम। दूसरा सिमरन कंठ से, बोलते तो हैं लेकिन बहुत बहुत करते रहते हैं, उस सिमरन कंठ से होता है। तीसरा हृदय से, हृदय में नाम चल रहा है, ना कंठ में बोल रहा है, ना बोल 10 मिनट दिया चलता, बस मन में वही है, वही है। और चौथी अवस्था जो है कि वो नाभि में चलता है। नाभि चलने वाले मंत्र को अजपा जप कहते हैं। अजपा जप जो नाभि से मंत्र चलाता है, सांस से। अंदर चला गया सांस, अंदर गया नाभि को, नाभि से उस सांस को फिर थोड़ा उठाया। देखो बेटा चलने वाली हमारे पास, मैं सबसे कहता हूँ कि जो अंदर बोल रहा है वो कौन बोल रहा है, श्वास, प्राण शक्ति जो अंदर जा रही है। अगर श्वास ना ले तो क्या बोल सकते हो, अगर सांस नहीं लेंगे तो क्या आप खा सकते हो, अगर श्वास नहीं लेंगे तो क्या आप पहन सकते हो कुछ,
वस्त्राभूषण पहन सकते हो। प्राण शक्ति, जो प्राण श्वास हमारे अंदर जा रहा है, और उसकी शक्ति जितनी भी प्राण की और श्वास की लंबी हो जाएगी, यानी कि कम से कम एक प्राणी की जो शक्ति है सांस लेने की 9 सेकंड 1 मिनट में 9 बार लिया जाए। बस ऐसा से खालवा ले लेते हैं, 9 बार लिया जाए तो ऐसे लेने से, प्राण शक्ति के लेने से मंत्र की शक्ति सिद्ध होती है। ठीक साधन जब उसको आप लोगे अच्छी तरीके से किया जाएगा तो क्या है, तुम गृहस्थ में हो चाहे संन्यास में हो, संन्यास में हो मंत्र चालू कर दिए, मंत्र चल रहा है शक्ति जब, क्योंकि जब संसार में आदमी लगता है, संसार की बात अंदर जाती है तो क्या है, वो मंत्र को चलने नहीं, उसमें संसार ही याद आता रहता है, पर संसार ही वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उसको ये करना, उसको ऐसा कहना, उसको ऐसा करना, सब इतने जो जब तक करने से उससे क्या मिलता है, संसार मिलेगा। और जब हमारे अंदर भगवान का नाम है तो भगवान की शक्ति मिलेगी। देखो बेटा, ये तो आप जानते हो ये जितनी माया है ये सब भगवान की है, हमारी नहीं है। अपने को पता नहीं कब दे ले कब देते। राजी हो रहे हैं, बेटा हुआ है, बेटी हुई है, 2 दिन बाद खत्म हो जाए, लोग पेट के बैठ जाएंगे, वो देगा तो है नहीं वापस। इसको दे तो कैसे दे दे, ले तो कैसे दे दे। जितनी माया है सब उसकी है, दुख सुख अपने कर्मों के अनुसार है, और कर्म आदमी स्वयं अपने आप बनाता है। मेरे में तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। आप मुझसे तुम्हें आशीर्वाद, तीसरा आशीर्वाद देने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जो शक्ति हमारे अंदर है वो तुम्हारे अंदर भी है। आपके अंदर वो शक्ति सोई हुई है, आपकी जागी हुई। अगर वो चीज जाग जाए, आपके अंदर जो शक्ति है वो जाग जाए, तो आपको चीज मांगने की आवश्यकता है ही नहीं। बेटा, संसार की चीज नश्वर है, ये पंचमहाभूत शरीर मिला हुआ है, इसको 5 तत्व चला रहे हैं, 5 तत्व से बनाया हुआ है। यज्ञ, हवन, दान, सेवा, सत्संग जितने हैं ये 5 तत्व से बने हुए हैं, परंतु नाम वो अलग है। वो नाम सबसे अलग है। उस नाम को किसी भी नाम से जप लो। एक छोटी सी मुझे एक कथा याद आती है। कोई नाम जापक था, वो नाम जप रहा था, उसने कहा भाई ये तो मतलब जो नाम जपता है तो क्या करता है रोज रोज? कि भाई मैं नाम जपता हूँ, कि भाई मुझे बता दे कि भाई इसे कर लेगा ना तेरा जीवन सफल हो जाएगा। कि भाई मैं रात में परेशान रहता हूँ, बहुत ज़्यादा सारे दिन काम करता हूँ, खेत में रोटी भी खाने के लिए ठीक से नहीं घर जाता हूँ, घरवाई करती है जी, खेत में जाता हूँ तो खेत पाट खाने पड़ता है। कहीं किसी के पास बोलता हूँ तो वो बोलता नहीं, वो मुझे पाट खाने के लिए आता है कि भाई किसी दिन आ जाना, मैं तुझे नाम बता दूंगा, तू भी जपना, तेरा कार्य हो जाएगा और तुझे सब तेरा आदर करने लगेंगे कि अच्छा ठीक है। अब उसने वो संत बैठा हुआ जप कर रहा था, वो आया, साधारण सा आदमी था, बेचारा अज्ञान था, बिना पढ़ा लिखा था। कह लगे महाराज अब तो मुझे नाम बता दे। के भाई तुमने पेट पे हाथ रखे हुए, दबड़ दो, मेरे पेट में दबड़ दो, ये जरा करो, मैं अभी आ रहा हूँ, अब फिर चीज नाम जल्दी उसको यानी कि लेट थी, हाजिर पूरी थी, कुछ चला गया। उसने कहा भाई नाम बता दिया, बहुत देर होगी, उठा और चला गया, घर बैठ के खबर दो खबर खबर दो, बस यही मंत्र। अब उसका मंत्र तो नहीं था,
2 साल हो गए, 3 साल हो गए। एक दिन शंकर भगवान ने कहा, देख मेरे नाम का एक भगत जप कर रहा है, तो जब लाके लाओ। उसने कहा चलो। पार्वती और शिव जी भगवान दोनों पहुंच गए उनके पास में। वो धबड़ो 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 इस प्रकार से नाम का जब धबड़ दो धबड़ दो धबड़ धबड़ दो, तो उसको यही पता था क्या है। पार्वती ने कहा पहले मैं जाऊंगी तुम्हारे भगत पे, मैं परीक्षा करूंगी। कह रहे दोनों चले चलेंगे, नहीं ना पहले मैं देखती हूँ, तुम उसकी बहुत प्रशंसा करते हो। ये बाल रख दिया, हम जा जाओ कि शिव जी भगवान का क्या होया। शिव जी भगवान गए, शिव जी भगवान के तो वहीं रहेगी। पार्वती गई, अब वो धबड़ दो धबड़ दो धबड़ दो धबड़ दो ऐसा कर रहा था। भगत जी किसका मंत्र जप रहे हो? नहीं बोला। कौन से शास्त्र में है ये मंत्र, मुझे भी बता दो कौन शास्त्र का मंत्र है। धबड़ कोई मंत्र ही नहीं है। जब बोल दे कई बार बोले उसे गुस्सा आ गया, उठा आदमिया बोला तेरे खसम का मंत्र कर रहा हूं। गुस्से में आया क्या बोला। पार्वती ने कहा है शिव जी तो ठीक कह रहे, तो बहुत सी खुश है, हाथ जोड़ के चढ़ से तो वापस चले गए। महाराज तुम्हारे भगत की मैंने परीक्षा ले ली, तुम्हारा भगत तो बहुत अच्छा है, तुमने पहले पहचान लिया। शिव जी ने कहा मैं हुआ, दोनों चलेंगे, आशीर्वाद लेंगे उससे। आशीर्वाद लेंगे नहीं देंगे उसे आशीर्वाद। गए दोनों जाएंगे, वो धबड़ धबड़ कर रहा था, वो बैठ गई। अरे महाराज हमारा प्रणाम। क्या तुम्हें तो कुछ मिला है नहीं, मुझे तो अपना मंत्र का जाप करना, जीवन बनाना है। जाते बिना मेरे पास क्यों, हम दोनों से हो रहे, मैं कुछ जानता नहीं करता नहीं किस कुछ ऐसा कह रहा था, धबड़ धबड़ कर रहा था। कहे भगवान मैं शंकर भगवान, मुझे पार्वती जी का आशीर्वाद देना चाहते हैं। कहे मुझे थोड़ा आशीर्वाद लेना ही नहीं, मुझे थोड़ा आशीर्वाद लेना ही नहीं। फिर झगड़ा क्या जाएगा, मुझे इसमें आनंद आता। धबड़ कैसे देख ये नाम में इतना मस्त है कि मेरे नाम में इतना मस्त है कि इसे मेरे को भी पता नहीं। देखो बेटा नाम से नाम 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 की शक्ति इतनी बड़ी है। जो जप करता है कृष्ण कहो राम कहो, अपने गुरु का मंत्र जपना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मैं भी अपने गुरु का मंत्र जपता हूँ और उससे मैंने कभी ऐसा नहीं, आप लोग जब बैठे होंगे पुराने सेवक हो गए हैं, मैंने कभी किसी मांगने की चेष्टा नहीं की कि मुझे एक चीज चाहिए। और उस मंत्र ने मुझे इतने तक पहुंचा दिया, इतना खवाया इतना प्याया कि मैंने सोचा कि मेरे से मैंने कभी जीवन में खाया नहीं ऐसा चीज। ऐसे वस्त्र पहनाए, ऐसे आभूषण पहनाए, 2 शिष्य दे दिए सेवा करने के लिए, भगत दे दिए, भगतानी दे दी रोटी बनाने के लिए। महाराज खाओ और पियो, परंतु बस एक ही मान रही कि मैंने उसके नाम को नहीं छोड़ा। चाहे किसी भक्त ने मुझे गालियां दी, चाहे किसी ने मुझे अच्छा कहा, चाहे मुझे बुरा कहा। प्यारे पुत्रों और प्यारे पुत्रियों, मैं आपसे मेरी प्रार्थना है, हृदय से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप सब मंत्र का जाप करो, इतना जाप करो, इतना जाप करो। तुम्हें दिक्कत तो होगी जरा, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पाप में अंदर के वो भरे वो निकलेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद जब पाप निकल जाएंगे फिर आनंद ही आनंद रहेगा। वो तुम्हारे बस की बात है, कितना भजन करो, कितना करो, कितना पाप निकलते रहेंगे, दुख होता रहेगा, फिर सुख होता रहेगा, फिर जीवन आनंद से भर जाएगा। फिर आप जान जाओगे कि वास्तव में ये मनुष्य जन्म का क्या लक्ष्य है। तो अब कहा जाए कि हमारा भंडारा ये कर रहे हैं, इनकी ताकत क्या भंडारों से पहले नहीं किया कर सकता। ये कौन किस कर सकता है? तो कर रहा है हमारे पास में, तो इकट्ठे हो रहे हैं। किसने इकट्ठा किया है? इतनी सारी भीड़ किसने लगाई है? उस परमात्मा है, परमात्मा का जिसने नाम जपा है। परमात्मा में कुछ नहीं करता,
परमात्मा को चाहिए कुछ ना कुछ, वो भी ये कहता है कि भाई इसको हटा दे नहीं से। संसार में लगा, संसार के तुम भोग। बेटा नाम का सेवन करो, जितना भी किया जाए, कितना भी किया जाए, बैठ के रात दिन चलते हुए छोड़ दो। संसार तो छोड़ना तो है ही है कि ये संसार तुम्हारा थोड़ी है, ये तो एक छोड़ना पड़ेगा। बेटा भी, बेटी भी, घर भी, मकान भी, आश्रम भी, कुटिया भी, खान भी, पान भी, सब छोड़ने पड़ेंगे। इसलिए छोड़ कर उस नाम में लग जाओ। नाम में इतनी भरी है शक्ति, सभी दुखों से मिलती मुक्ति। अच्छा, अब मैं सब अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और अब मौन करूँगा, फिर बोलूँगा तो नहीं। केवल वो मेरे पास रात शक्ति आई थी, पहले तो उसने मुझे मौन करा दिया और रात मुझसे कह दिया कि महाराज जरा आज थोड़ी देर लिए भेज दे देना, मेरे को याद तो कुछ आने। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो मुझसे गलती हो गई हो तो दरबार के महानुभाव से तुम्हें समाप्त। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।